हेलो स्टूडेंट, मैं करण वर्मा और आज हम पढ़ेंगे अरब विद्रोह। जैसा कि आपको पता है ये जो टॉपिक है ये आपका नया ऐड हुआ है, तो आज हम इसी को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है अरब विद्रोह? तो मैं आपको बताऊं, 2010 में उत्तरी अफ्रीका और अरब दुनिया के देशों में सरकार विरोधी आंदोलनों की लंबी श्रृंखला को अरब विद्रोह कहते हैं। ये क्या था कि 2010 में स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे 2012 में ये ख़त्म हुआ था। यह ध्यान रखना, 2010 से 2012 तक ये अरब विद्रोह चला था। और ये क्या था, ये जो सरकारें थीं जितने भी अरब देश के या कहें उत्तरी अफ्रीका के जो देश थे, अभी मैं मैप में दिखाऊंगा। वहाँ पर क्या हुआ, उनकी सरकारों के खिलाफ जो तानाशाही सरकारें थीं जो अत्याचार करती थी लोगों पर, उन लोगों ने क्या करा, ऐसी सरकारों के खिलाफ जो आंदोलन किए और जो आंदोलन चले, एक जो लंबी श्रृंखला थी, एक जो सीरीज़ वाइज जो आंदोलन अलग अलग देशों में फैले, उसी को ही अरब विद्रोह कहा जाता है। तो अब मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ, ये जो देश हैं कहाँ पर स्थित हैं। तो गाइस इधर देख सकते हैं हम लोकेशन। तो इधर ये रहा इंडिया और इधर हम जाएंगे तो इधर देखते हैं कि जो हमारे अरब विद्रोह जिन देशों में हुआ था वो सारे देश इधर हैं। जैसे कि ट्यूनेशिया जो था मेन पॉइंट था जहाँ से ये स्टार्ट होता है। फिर लीबिया में चलता है, इजिप्ट में, सूडान में और यमन में, सऊदी अरबिया में, सीरिया में। तो यहाँ पर कई सारे जो है, मोरक्को हो गया, ठीक है, वेस्टर्न यहाँ पे भी चलता है, अल्जीरिया में भी चलता है। तो इन सब जगह क्या था, यहाँ पर क्या था, विद्रोह हुआ था। मतलब कि सरकार के खिलाफ जो सरकार विरोधी आंदोलन थे यहाँ पर उठे थे, क्योंकि तो यहाँ की जो सरकारें थी वो तानाशाही थी, अत्याचारी थी, तो वो लोगों को दबाती थी। तो लोगों ने क्या करा, इन सरकारों के खिलाफ सरकार विरोधी आंदोलन स्टार्ट किए ताकि जो सरकारें हैं वो लोगों के हितों के लिए काम करें। तो ये जो विद्रोह था ये क्या होता है, सोशल मीडिया के द्वारा इसकी शुरुआत होती है। अभी बताऊंगा किस तरीके से जो मोहम्मद वजीज़ था, जो मैंने अभी नाम बताया था, वो किस तरीके से आग लगाता है, फिर किस तरीके से पूरी दुनिया में फैल जाता है। फिर यहाँ पर जो चिंगारी होती है ट्यूनेशिया से उठ कर किस तरीके से इन देशों में फैल जाती है, तो वो अभी हम देखेंगे। तो ये इंडिया था और ये थे अरब विद्रोह, जो जहाँ पर अरब विद्रोह हुआ था वो कंट्रीज़ ये इधर देख सकते हैं। तो गाइस क्या होता है, अब ट्यूनेशिया क्रांति से क्या होती है, अरब विद्रोह की स्टार्टिंग होती है। ये टर्निंग पॉइंट था। यहाँ का एक लड़का होता है मोहम्मद वजीज़ी नाम का, वो क्या होता है, फ्रूट बेचने वाला होता है गलियों में या मार्केट में। ये रहा मोहम्मद वजीज़। ये क्या होता है, एक दिन जब मार्केट में फ्रूट लगाने के लिए जाता है दुकान पे, तो इसकी जगह पे किसी और बंदे ने लगा रखा था और इस बंदे ने पहले से अप्लाई कर रखा था लाइसेंस के लिए कि भाई मार्केट में अगर जो भी लगाएगा तो उसके पास लाइसेंस होना चाहिए, जब भी वो क्या कर सकता है, वहाँ पे लगा सकता है। तो इस बंदे ने क्या कर रखा था, अप्लाई कर रखा था। अब ये क्या करता है, उस बंदे जो पहले से लगा रखा था उसको हटने के लिए बोलता है। तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ पुलिसकर्मी खड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, मोहम्मद वजीज़ पर हाथ उठाने लग जाते हैं, उनको मारने लग जाते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं जलील सा फील होता है, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस होती है, शर्मिंदा होती है। तो वो, और एक उसको ऐसा लगा था, तो वहाँ की शासन प्रणाली थी, वहाँ के जो नौकरशाही थी या वहाँ पर जो पुलिसकर्मी थे वो बहुत ज़्यादा क्रूर थे, ये भी कह सकते हैं। तो वो क्या करता है, इसी में गुस्से में आके वो क्या करता है, 17 दिसंबर 2010 को आत्मदाह करता है। मतलब खुद आत्महत्या करने की कोशिश करता है, पूरे शरीर पे तेल वगैरह डाल देता है, ठीक है, पेट्रोल वगैरह, फिर वो क्या करता है, खुद को आग लगा लेता है। तो ये क्या था, ये सिर्फ किस ओर संकेत कर रहा था, ये वहाँ की सरकार और प्रशासन की जो क्रूरता थी और तानाशाही जो रूख था सरकार का, उसके कारण उसने ऐसा किया था। और यही घटना क्या होती है, फिर सोशल मीडिया पर वायरल होती है। और जब ये सोशल मीडिया पर वायरल, इसका भाई होता है चचेरा भाई, जो क्या करता है, इसकी वीडियो को, जो ये आग लगाता है उस वीडियो को क्या करता है, सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है। तो क्या होता है, सोशल मीडिया पे जब वायरल होती है, तो आपको पता है सोशल मीडिया पे जो कोई चीज़ वायरल होती है तो कितनी जल्दी फैलती है। अब क्या होती है, चिंगारी होती है और देशों में फैल जाती है। अब जब ऐसी इतनी बड़ी घटना कोई आत्मदाह कर रहा है तो कितनी जल्दी फैलेगा, आप भी समझ सकते हो। तो ये बहुत तेज़ी से फैला। अब हम देखते हैं इसके कारण क्या थे। अब ये क्या हो गया, जैसे इसने आग लगाई, वहाँ पर लोग इकट्ठे हुए, जाहिर सी बात है आंदोलन हुए। अब क्या हुआ, ये जो आंदोलन थे धीरे धीरे क्रांति के रूप में चलने लगे। यहाँ पे एक बंदा था जो क्रू शासन, मतलब 1987 से चलता आ रहा था, जिसका नाम था वैन अली। वैसे इसका नाम तो बहुत बड़ा है, बस शॉर्ट फॉर्म में इसको वैन अली कहते हैं। तो वैन अली क्या था, 1987 से चलता आ रहा था, अभी तक 2011 तक ये रहा था। 2011 में जब आंदोलन होते तो हट जाता है। तो उसका शासन था, तो वहाँ शासन व्यवस्था में क्या था, रोजगार था, ठीक है, मतलब बेरोजगारी थी, किसी को रोजगार नहीं मिलता था, असमानता होती थी लोगों के साथ। मैंने जैसे कि इसमें क्रांति के कारण लिख रखे हैं कि मोहम्मद वाउजी जी का आत्मदाह होना, वैन अली की निरकुश शासन प्रणाली, बिल्कुल सॉरी, जो बैन अली था वो निरंकुश शासन प्रणाली थी। वहाँ पर कोई जनता और कोई भी कुछ मायने नहीं रखता था, वो अपने आप जो नीति चला रहा था वही चलती थी।
सरकार का भ्रष्ट रूप था, सरकार वहाँ पर बिल्कुल भ्रष्टाचार करती थी, राजनीतिक दमन होता था, लोगों के अधिकारों को वहाँ पर किसी को, प्रेस को, मीडिया को लोगों की आवाज़ नहीं उठाने दी जाती थी, ठीक है, सामाजिक असमानता भी थी। तो इनके चलते क्या होता है, लोगों को अब पता चलता है। और कैसे पता चलता है, जब एक बंदा अपने आप को आग लगा लेता है तब जाके पता चलता है, ठीक है। अब क्या होता है, इस तरीके से वहाँ पर ट्यूनेशिया में आंदोलन होते हैं, क्रांति होती है। तो वहाँ पर तो क्या होता है, क्रांति करके बैन अली को हटा दिया जाता है, 2011 में हट जाता है। अब इसकी जो आगे की जो रणनीति थी वो क्या होती है, ऐसी होती है कि अभी मैंने बताया था, जो अफ्रीका के, उत्तरी अफ्रीका के अरब देशों में क्या होता है, वहाँ पे भी ये आंदोलन फैल जाता है। वहाँ पे जो भी ऐसी सरकारें थी, तानाशाही या कहें अत्याचारी सरकारें थी, उनके खिलाफ भी आंदोलन, सरकार विरोधी आंदोलन होते हैं। इसमें देख सकते हैं हम कौन कौन से देश हैं। तो इसमें देखो, लीबिया भी है, मिस्र है, यमन है, सीरिया है, लेबनान, कुवैत, सूडान, ये इन सभी देशों में क्या होता है, इनकी जो सरकारें थी अत्याचारी या कहें भ्रष्ट जो सरकारें थी, उनके खिलाफ भी आंदोलन होते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने पहले बताया था, ये तो बहुत कम देश हैं, और भी देश थे जहाँ पर हुए। और इस आंदोलन को सोशल मीडिया के द्वारा फैलाया गया, और उन आंदोलन को उनकी सरकार के खिलाफ समर्थन मिला। अब क्या था, ये आंदोलन को सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। उनकी जो सरकारें थीं, जिन देशों में ये आंदोलन चले थे, उन सरकारों के खिलाफ लोगों को समर्थन दिया कि आप संघर्ष करो सरकार के खिलाफ, और हम तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके की क्या थी, बहुत ज़्यादा समर्थन या सपोर्ट चल रहा था। और इंटरनेट मीडिया का स्थान इन आंदोलन में बहुमुखी था, बिल्कुल सही बात है। और इन देशों की प्रेस मीडिया पर, और यहाँ पर इसलिए था क्योंकि प्रेस जो मीडिया थी देश की, जो देशों की होती थी, क्योंकि वहाँ पर वो जो शासक होता था वही उस पर प्रतिबंध लगा देता था, तो वो उनको कंट्रोल करके रखते थे देश की मीडिया को। बट इंटरनेट को तो नहीं रख सकते ना, चैनल, टीवी चैनल, इनको तो, मीडिया वालों को तो रोक सकते हैं, सोशल मीडिया को थोड़ा ना रोक सकते हैं। तो सोशल मीडिया ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, ठीक है। अब आगे देखें तो क्या होता है, इसमें सोशल मीडिया की बहुत ज़्यादा भूमिका थी। अब देखते हैं तरीके क्या अपने। इन्होंने सवनीय अवज्ञा आंदोलन किया। मतलब सवनीय अवज्ञा आंदोलन का मतलब ये होता है, जब सवनीय का मतलब होता है सरकार या सत्ता, कोई हमारे पास लेजिटिमेसी है उसका विरोध करना, अवज्ञा करना। तो इन्होंने क्या करा, सरकार की नीतियों का और उनके नियमों का विरोध किया, ठीक है, सरकार की नीतियों और उनके कामों का विरोध किया, धरना प्रदर्शन किया, रैली निकाली, मार्च निकाला, भूख हड़ताल की, दंगे किए, और मीडिया की सक्रियता, मतलब मीडिया भी इनके समर्थन में आई। बट जो शासक होता था वो इन सबको, मतलब जो रैली निकाली जाती थी तो उन पर फायरिंग करवाते थे, लोग बहुत निकलते नहीं थे, चुप चुप के करते थे, क्योंकि शासक बहुत क्रूर होते। धीरे धीरे जब लोग इनका खुले तौर पर सामना करते हैं तो ये सरकारें जो होती हैं अपने रूप को कमज़ोर कर देती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये भूख हड़ताल, धरना प्रदर्शन, रैली, मार्च, स्लोगन, इन सब का क्या करते हैं, वो यूज़ करते थे। एक स्लोगन भी था जिसका नाम था द पीपल वांट टू ब्रिंग डाउन द रिजीम, मतलब कि लोग शासन को नीचा दिखाना चाहते हैं। द पीपल वांट टू ब्रिंग डाउन द रिजीम, ये करके एक स्लोगन था, ठीक है। तो इसका लक्ष्य क्या था, लक्ष्य देखो क्या था इन आंदोलनों का, इसका था लोकतंत्र की स्थापना करना, ठीक है, एक लोकतंत्र, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार, एक निष्पक्ष और मुक्त चुनाव करवाना, जहाँ पर फ्री और फेयरनेस के साथ चुनाव हो, जिसमें कोई धांधली ना हो, एक निष्पक्ष तौर पर कोई भी व्यक्ति अगर चुनाव में खड़ा होता है वो जीत कर आना चाहिए, कोई धांधली नहीं होनी चाहिए। स्वतंत्रता समानता को बढ़ावा दिया जाए, सत्ता शासन को क्या करा जाए, परिवर्तन किया जाए, जो शासन है, सत्ता है, उसमें परिवर्तन करा जाए। रोजगार, आर्थिक स्थिति में सुधार, जो रोजगार है, जो आर्थिक स्थिति है उनमें भी सुधार लाया जाए, लोगों को बेरोजगारी की जगह अब क्या हो, रोजगार दिया जाए। तो ये इनका लक्ष्य था कि लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो, उनको रोजगार मिले। मानव अधिकार का जो हनन हो रहा था, जो अत्याचारी सरकारें या क्रूर सरकारें जो मानव अधिकार का उल्लंघन करनी थी या कहें जनसंहार हो रहा था, अब उनकी मानव अधिकार की रक्षा करने का इन्होंने क्या रखा, लक्ष्य रखा, ठीक है। अब इसके परिणाम क्या हुए कि यहाँ पर जो सरकारें थीं वो क्या हुई, गिर जाती हैं। जैसे कि ट्यूनीशिया में बैन अली की सरकार क्या होगी, हट गई। इसी तरीके से लीबिया, सीरिया, यमन, मिस्र में भी जो जितने भी राष्ट्रपति थे, शासक थे, उनको हटा दिया जाता है। वहाँ के लोग क्या करते हैं, विद्रोह करके हटा देते हैं, नई सरकार बनती है। इन देशों में नागरिक हितों को ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं, सत्ता में संवैधानिक परिवर्तन किए जाते हैं। अब क्या होते हैं, जो सरकारें बनती हैं उनको क्या करा जाता है, लोगों के हितों के, नागरिक के हितों में देखकर उन सरकारों का निर्माण किया जाता है। जैसे कि जनता होती है, जनता के हित क्या हो सकते हैं कि एक निष्पक्ष चुनाव हो, वहाँ पर उनको समानता स्वतंत्रता के अधिकारों का प्रयोग करने की आज़ादी हो, है ना, उनके हितों के लिए काम करे, उन्हें कोई दिक्कत ना आए, उनकी जिम्मेदारी को समझे, लोगों के प्रति जो सरकार हो। तो उसमें संवैधानिक परिवर्तन किए गए जो लोगों की ज़रूरतों को, उनके रहन सहन को समझे, उनकी स्वतंत्रता समानता जैसी मांगों को समझा जाए। और लोकतांत्रिक सरकार का गठन, यहाँ पे क्या था, लोकतांत्रिक सरकार का गठन भी किया गया। तो ये क्या थे, परिणाम थे
किसके? अरब स्प्रिंग के। तो ये था हमारा टॉपिक और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।